दोस्तों, आज ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी माता सीता कहा करती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के कारण बाहर जाना पड़ गया। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं ये कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल के पास जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आए उन्हें यह कहानी सुना देना। माता सीता कुएं की पाल के पास जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आती है, उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ने लगेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी वाली साड़ी फट गई और सोने का घड़ा भी मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर ले आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी है, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। फिर सीता माता कहानी सुनाती है कि राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता है, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं जलाई। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं और फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुनो। फिर वे कहानी पड़ोसन को भी सुनाते हैं। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन भी कहने लगती है कि बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। जय सीता माता की।